Some political news coming in. This has now turned into a political controversy. This in the middle of poll season when halal certification controversy has erupted in Uttar Pradesh. This after the state government decided to ban food products with halal certification. The ban order has been issued by the Food Commissioner's Office and says there's an immediate ban on the manufacturing, storage, distribution and sale of food products with halal certification within the state limits. However, exemption has also been given to products meant for export. The move also comes after a case was filed in Lucknow's Hazratganj by a person called Shailendra Sharma, who has alleged that some companies have started certifying products as halal to target specific communities for monetary gains through deceitful means. The complainant also says he suspects that unsuitable benefits from these actions are being handed out to anti-social and anti-national elements. हलाल सर्टिफिकेशन कई सारी ब्रांड्स पे आ रहा है जो पैक्ड आइटम है और कई ऐसे आइटम है जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होते हैं। तो उसमें कहा गया क्या ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो इनकी भारत किसी भी सरकार की इनको मान्यता है, किसी स्टेट सरकार की या भारत सरकार की। तो मैंने जब उसमें देखा तो किसी के पास कोई भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन ऐसी संस्थाओं का नहीं है। भाई अगर उनको जारी करने का सर्टिफिकेशन जारी करने का लाइसेंस है या कुछ है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। तो हमने एक तहरीर बनाई और तहरीर हजरतगंज थाने में प्रभारी निरीक्षक के महोदय के समक्ष दी। उनको लगा कि इसमें ये मामला गंभीर है, इस पे एफआईआर दर्ज की और कहा कि इसमें जांच करेंगे। Several reactions coming in from the opposition camp, from the Samajwadi Party to the Congress. Everyone's called the move a last-ditch effort to polarize amid elections in 5 states. Listen in. ये हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी बेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। आज यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब ये समझ गया है कि आरक्षण विरोधी लोग आज हमारे बेटे और बेटियों की नौकरियां निगल रहे हैं। हलाला करके आज देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का जो ड्रामा है वो बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हलाल प्रोडक्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो अवसर मिला है। एक जागरूक नागरिक द्वारा जिस तरीके से हलाल प्रोडक्ट को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्यात छोड़ के आयात पे हलाल प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। जिनको हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, आयात और निर्यात से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्म में मज़ारे, यूसीसी के बाद अब हलाल प्रोडक्ट पे राजनीति करेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, इनका काम है। प्रदेश की जनता को सुविधाएं क्या मिल रही हैं, क्या आप दे रहे हो? न लोगों की कायदे से दान खरीद हो रही है, न लोगों को गन्ना का भुगतान हो रहा है। आज राजस्थान में भाजपा के लोग अनाउंस करते हैं कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे, 500 में छत्तीसगढ़ में देंगे। उत्तर प्रदेश को कब मिलेगा 450 का सिलेंडर? उत्तर प्रदेश की जनता ये खोज रही है कि योगी जी और मोदी जी, आप यहीं से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के अपने साथियों को कब 450 में सिलेंडर दोगे, इसका इंतजार कर रही है यूपी। Let's quickly go across to Manish joining us with more details. Manish, हमने देखा सपा, कांग्रेस, अन्य ऐसी विपक्ष पार्टियां हैं जिन्होंने कहा है कि ये एक अटेम्प्ट है पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम इशू बनाना चाह रही है भाजपा, योगी सरकार जब ये डिसीजन निकाल रही है। पर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो उनका क्या रीजन है इस डिसीजन को लेके? देखिए, दरअसल ये किसी भी गवर्नमेंट की बॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं थे जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले लोग हैं। ऐसे में लगातार औषधि विभाग को इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट ने जो पाया है, जो प्रारंभिक तौर पर सामने आया है, लगभग 30,000 करोड़ का व्यापार का लालच इस सर्टिफिकेशन जो एजेंसियां देती हैं इसके पीछे है। हालांकि कानूनी कार्रवाई करने की बात भी सामने आई है। जो हलाल ट्रस्ट है उसके सचिव का कहना है कि वाणिज्य मंत्रालय की ओर से उन्हें छूट मिली होती है। एक लॉज का हवाला दिया है उन्होंने, एक रूल का हवाला दिया है जिसके तहत वो हलाल जो सर्टिफिकेट है वो जारी करते हैं। इस्लामिक तौर तरीकों से जुड़े जो लोग हैं, मौलाना लोग हैं, उनका कहना है कि ये गैरकानूनी नहीं है, बल्कि क्या जायज़ है मुस्लिम लोगों के लिए
इससे ये पता चल जाता है जो हलाल सर्टिफाइड जो कंपनियां होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, तो ऐसे में इस्लाम से जुड़े लोगों को आसानी रहती है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी बिना रिकॉग्नाइज एजेंसी कोई प्रमाण पत्र जारी करती है तो वो गैरकानूनी है। ऐसे में निर्माण, वितरण और भंडारण, इन तीनों चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति करनी है, उन्हें जो सूट करता है, इस वजह से बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन कानून अपने तरीके से काम करेगा। विभाग के जो अफसर हैं उनका कहना है कि उन्होंने जो ये फैसला लिया है वो कानून के दायरे में रखकर लिया है। They're saying no legal authority provides halal certificates. These are just some private organizations and religious groups that provide this kind of a certification, and hence it's illegal in nature. Manish, bane rahiye hamare sath. Amit, this controversy over halal tag ban in Uttar Pradesh, the BJP, like Manish also pointed out, has backed Yogi government's decision. In fact, the BJP says, some leaders in the BJP says this must be imposed across the nation. हमारे लिए तो हलाल खाना वैसे ही पाप है। जो ये पैक्ड फूड्स में चीज़ें आती थी और छोटा सा लिख देते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था, जिनका धर्म अलाउ नहीं करता, और वो इसको सेवन कर जाते थे और बाद में पता चलता था। तो इसलिए एक अच्छी पहल है। सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं, देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। सभी के धर्मों की आस्था बरकरार रहे, इसकी सरकार ने चिंता किया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। अब ये उनकी दृष्टि है और ये लोग इस प्रकार के कृत्य करके वोट बैंक के रूप में सारे एंगल से देखते रहेंगे। हमारी सरकार जनता के लिए, नागरिकों के हित में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उनके सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार कदम उठा रही है, और इसमें इस तरह के निर्णय को कोई राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं। मनीष, अगर हम यूपी सरकार की बात करें तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स की भी बात कर रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन के साथ कई जो ये इलीगली कर रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी वो रिसीव कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और उसका प्रयोग ऐसे कामों में हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है जो देश विरोधी हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की जो फीस है, पूरा जो व्यापार है, वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का आंका है। ये तो प्रारंभिक आंकड़ा है, बात और आगे जा सकती है, क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आई है, उत्तर प्रदेश में लगभग 1400 ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं। उनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं। अब प्रतिबंध लगने के बाद एक जब जांच होगी, हजरतगंज पुलिस में इसकी जांच शुरू कर दी है, तो उसमें जो पॉइंट सामने आएंगे तो आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, ऐसा विभाग और पुलिस मानकर चल रही है। तो लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी सामने आया है कि जिन ट्रस्ट के खिलाफ, जो एजेंसी थी, जो प्राइवेट संस्थाएं थी जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती थी, उनका कहना है कि ये गैरकानूनी नहीं है, बल्कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके तहत, उस रूल के तहत उन्हें छूट मिली हुई है, क्योंकि विदेश में जो सप्लाई होता है माल, उसमें हलाल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता होती है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी जो प्रतिबंध लगाया है वो प्रदेश के भीतर लगाया है। बाहर जितना माल जाता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उसे अभी फिलहाल छूट दी गई है। तो ऐसे में उन्होंने भी, जो सचिव है, हलाल ट्रस्ट के सचिव है, जमीयत उलेमाए हलाल ट्रस्ट के सचिव है, उनका कहना है कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दोनों तरफ से ये चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के बैन के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। Many thanks, Manish, for joining us with those details. The police is going to carry out investigations. They've already begun investigations, they say, into this entire issue. They're also talking about